यमुना की सफाई करवा देंगे, पूरे दिल्ली को वाईफाई जोन बना देंगे। कहाँ बनाया सर? अरे तो आप ही कह रहे ना कि देंगे, केजरीवाल ने काम किया है। क्या पता इस बार करे। हाँ? 10 साल में तो आप पहली बार आया केजरीवाल यहाँ पे। नहीं भाई, लकड़ियों में रोटी बना रहे हैं भाई मेरे। लकड़ी ना हो तो हम भूखे मर जाएंगे। इससे तो हमारा बुलडोजर बाबा सही है। वो कहीं पाता है तो कहीं न कहीं राशन 2 जगह लगाता है। यहाँ तो एक जगह भी राशन नहीं मिलता है। इससे तो हमारा बुलडोजर बाबा सही है। बिजली बिल फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया ना, तो यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था है। अरे तो केजरीवाल आए थे ना बाहर। अरे आए तो थे सर यहाँ पर इधर थोड़ी ना आए थे। वो तो रोड पे आके अपना भाषण दे के चले गए। यहाँ थोड़ी ना सर कोई झुग्गी में, यहाँ पे ना टंकी है ना पानी है, कुछ भी नहीं। बोल दिया क्या, जो बीजेपी आएगी तो झुग्गी। भाई तो यहाँ तो सभी लोग बकते हैं कि जब तक है हमको भी है, बोलते चुप्पी तोड़ देंगे। आम आदमी वाले लोग आके बोलते हैं क्या ये बात? हाँ भाई, अब तुमने सही यहाँ कुछ नहीं मिलता, न राशन मिलता, न कुछ मिलता है। ऐसे भूखे प्यासे रहते, न कहीं काम लगता है, रोटी तक नहीं मिलती। पानी तो सही तो है नहीं, पानी भी नहीं आ रहा सही से, और एक हफ्ते में 1 दिन नहाते हैं। इतना यहाँ परेशानी है कि केजरीवाल आए थे आपके एरिया में? हाँ जी, केजरीवाल आए थे। काहे आए थे? अभी कल आए थे। काहे आए थे? आए थे वहाँ रेन बसेरे में। अच्छा, हाँ, तो वो देख के गए। हम जब तक में गए तब तक उन्होंने में सारा झुग्गी वाले को मकान दे दिया। मकान तो बोलते हैं, मगर कहाँ मिलते हैं हम लोग को मकान। जब से बीजेपी हुई, जब से जहाँ जहाँ खाली जंगल पड़े थे वहाँ वहाँ घर बन गए भाई मेरे। सबको 2.5-3 लाख रुपए का कॉलोनी मिला है। यूपी में रहते होते तो सही था, सबसे बढ़िया यूपी में मिल तो जाता है रहने को। शकूर बस्ती के उस जगह पर है जहां पर शनिवार को अरविंद केजरीवाल आए थे, और यहीं पर से उन्होंने कहा था कि जिन लोगों की झुग्गियां तोड़ी गई है, तो गृह मंत्री अमित शाह इसी जमीन पर इन झुग्गी वासियों को क्यों नहीं बसा देते हैं। तो यहाँ पर के लोग हैं, इनसे हम जानेंगे कि आखिर यहाँ पर की झुग्गियां कब तोड़ी गई थी, और यहाँ पर का चुनावी माहौल भी क्या है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजार हुआ। तो ये कब तोड़ा गया था ये एरिया? ये एरिया इस अभी तो पीछे तोड़ा गया हुआ था 2016 में। हाँ, केजरीवाल की सरकार थी ना? हाँ, केजरीवाल की ही सरकार थी। हाँ। उस टाइम में केजरीवाल की ही सरकार थी। उस बार उस टाइम से अब तक नहीं टूटा है। क्यों आए थे केजरीवाल यहाँ? वोट मांगने के लिए आया। वोट मांगने, राजनीति करने आए थे या सही में आप लोगों से नहीं। कुछ सहानुभूति है उनको? नहीं, वोट मांगने के लिए आया। सहानुभूति तो है भी, ऐसा बात नहीं। उसी के देन है कि भाई क्या भी है, झुग्गी भी यहाँ पे है। ये आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। आप बताइए, तो इस बार दिल्ली में कौन बन रहा है मुख्यमंत्री? देखिए, केजरीवाल का ही चांस है ज्यादा करके, बाकी आगे भगवान जाने। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद जफर आलम। क्या है इधर, क्या केजरीवाल के आने से राजनीति अलग हो गई है? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह को उन्होंने कहा कि जिस जगह पर झुग्गी तोड़ी गई है वहीं पर आप उनको जमीन दे करके उनका मकान बना दें। जी, कहाँ पानी तो सही तो है नहीं, पानी भी नहीं आ रहा सही से, और एक हफ्ते में 1 दिन नहाते हैं। इतना यहाँ परेशानी है कि बहुत परेशानी यहाँ पे है। मच्छर भी यहाँ पे बहुत है। यहाँ कोई ध्यान नहीं देता है यहाँ पे। यहाँ इलेक्शन के टाइम में ही आते हैं नेता लीडर, बाकी यहाँ पे कोई नहीं आते बीच में देखने के लिए। केजरीवाल भी राजनीति ही करने आए थे क्या? सब यहाँ राजनीति झुग्गी लेके सब राजनीति करते हैं। भाजपा वाला रहे कि कांग्रेस वाला रहे कि केजरीवाल जी, सारे अपने अपने राजनीति करते आप हैं। लोग वोटर कहाँ, दिल्ली के ही वोटर हैं? जी, दिल्ली के 1994 से है। अच्छा, हाँ, क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? माहौल कांग्रेस का है। नहीं? हाँ, नहीं, केजरीवाल का माहौल है। हम तो केजरीवाल बढ़िया दिल्ली के लिए। कह रहे कांग्रेस का माहौल है, आप कह रहे हैं नहीं, केजरीवाल का ही माहौल है यहाँ पे। क्या कर दिया था केजरीवाल ने? केजरीवाल ने बहुत किया, बिजली दिया है यहाँ पे, मोहल्ला क्लिनिक दिया है, हाँ। बाकी बहुत सारी कामें अच्छा किया है महिलाओं के लिए। बस में कांग्रेस कह रही है महिलाओं को 2500 रुपया देंगे, बेरोजगारों को 8500 रुपया महीना देंगे। ऐसे ही झूठ बोल रहा है वो। अच्छा, केजरीवाल सही बोल रहा है, वो 2100 रुपए देगा महिलाओं को। नहीं मिला है सर। देखिए, कांग्रेस के सरकार में देखिए, सुनिए, पहले किसी को कोई रोटी देता नहीं है, लेकिन जितना कांग्रेस के राज में लोग सुखी संपन्न था वो अभी नहीं है। कोई भी व्यक्ति नहीं है दिल्ली का कोई भी। शीला दीक्षित के समय में लोग बहुत लोग को रोजी रोटी बहुत अच्छा से मिल रहा था। तो ये नारा सिर्फ मोदी का थोड़ी ना है, प्रधानमंत्री का। केजरीवाल नहीं बोला था जहाँ झुकी वहीं मकान। जहाँ झुकी वहाँ मकान बोला था, खुद वादा किया था वो। तो बोले यमुना
यमुना की सफाई करवा देंगे, पूरे दिल्ली को वाईफाई जोन बना देंगे। कहाँ बनाया सर? अरे तो आप ही कह रहे ना कि देंगे, केजरीवाल ने काम किया है क्या तो। पता इस बार करे। हाँ? 10 साल में तो आप पहली बार आया केजरीवाल यहाँ पे। 2016 में आया, उसको देखे थे, उसके बाद अभी देखा हूँ 2025 में। उधर अमित शाह 3000 प्रधानों से मिले हैं, तो इधर केजरीवाल शकूर बस्ती पहुंचे। जी। बताइए आप, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? हमारे लिए तो केजरीवाल ही ठीक रहेगा। 2100 रुपए दे रहा है, हाँ, कांग्रेस भी 2500 रुपए दे रही है। कांग्रेस जब सरकार में आएगी तभी तो 2500 देगी। तो वोट देंगे तब ना सरकार में आएगी। कांग्रेस का भी कोई पूछ ही नहीं रहा। अभी बहुत अच्छा माहौल है कांग्रेस का। हाँ। पूरा हर जगह माहौल कांग्रेस का ही है। कह रहे कोई पूछ हाँ। ही नहीं रहा। इससे पूछने से इसको तो भाई केजरीवाल का है ना। हाँ, ये नदी तक से जाना पड़ेगा। अच्छा नदी है ये। हाँ, अच्छा समुंदर है। आइए, ये शकूर बस्ती है और इसी इलाके में जो है वो अरविंद केजरीवाल आए थे। ठीक जब गृह मंत्री अमित शाह ने 3000 प्रधानों से मुलाकात की और उनको कहा गया कि हमारी सरकार बनाइए तो सारे झुग्गी वासियों को जो है वो पक्का मकान देंगे, तो इसी पर राजनीति गर्मा गई है। तकरीबन 16 लाख की आबादी जो है वो झुग्गी झोपड़ी में रहती है दिल्ली के अंदर। तो एक बड़ा तबका एक टाइम पे कोर वोटर हुआ करता था अरविंद केजरीवाल का। और इस वक्त क्या समस्या है, क्या स्थिति है, क्या है लोगों के मन में, यही जानने के लिए भी हम शकूर बस्ती में आए हैं। तो ये देख लीजिए, ये एरिया पूरा तोड़ दिया गया था। किसी एरिया में आग भी लग गई थी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। केजरीवाल आए थे आपके एरिया में? हाँ जी, केजरीवाल आए थे। काहे आए थे? हाँ जी, कल आए थे। काहे आए थे? आए थे वहाँ रेन बसेरे में। अच्छा, हाँ, तो वो देख के गए। हम जब तक में गए तब तक बोलना में सारा झुग्गी वाले को मकान दे दो। मकान तो बोलते हैं मगर कहाँ मिलते हैं हम लोग को मकान। किसको देखना है इस बार? देखना तो केजरीवाल ही को देखना है। कांग्रेस, बीजेपी? कांग्रेस बीजेपी अभी कांग्रेस है नहीं सत्ता में। अरे तो हाँ, कांग्रेस का आवाज खराब है। खराब है। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अनवर। यहीं पे रहते हैं आप? हाँ। क्या है इस बार चुनावी माहौल, केजरीवाल होकर के गए हैं आपके एरिया में? उम्मीद तो है केजरीवाल का आने का। हाँ, उम्मीद तो है पूरा केजरीवाल का आने का। 10 साल कैसा था केजरीवाल का? सही है, ठीक है। अच्छा सुविधा दिया है, हॉस्पिटल वगैरह सही कर दिया। आप बताइए, ठीक है, कौन आ रहा है इस बार दिल्ली में? केजरीवाल ही आएगा। कांग्रेस का चांस नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, क्यों लग रहा है ऐसा? बस ऐसे ही लग रहा है। काफी लोगों के लिए कुछ करा भी है। इसमें आया है, ये बीजेपी आई है, महंगाई बढ़ी है खाली, और कुछ नहीं हुआ ज्यादा खासकर। बेरोजगार और बेरोजगार हो गए, रोजगार तो गए, अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं। रोजगार में तो केजरीवाल भी फेल ही रहे हैं। जो इतने रिक्शे निकलवाए उसने, हैं? रोजगार ही नहीं बढ़ी है उससे। रिक्शा केजरीवाल ने निकलवाया है? किसने निकलवाया है? किसने निकलवाया? आदमी खुद जाके खरीदा है रिक्शा। केजरीवाल अरे तो- कहाँ से निकलवाया? केजरीवाल ने चलवाया चलवाया तो उसी ने ही है। बंद कर रहा था। बीजेपी तो बंद ही कर रहा था शुरू में ही। कितनी रोजगारी हुई है, पहले कितनी चोरी चकारी होती थी। हाँ, अब जितने भी हैं इज्जत से कम कमा खा तो रहे हैं। चोरी चकारी होती थी मतलब? पहले जो है रोजगार नहीं था, हाँ, तो कितनी चोरी चकारियां करते थे लोग। अच्छा, रोजगार नहीं था इसलिए चोरी करके पेट भरते थे। पेट भरते थे और क्या करते थे। आजकल कम से कम रिक्शा चला रहे हैं, अपना कमा खा रहे हैं। हमारी तरफ से तो बहुत फायदा दिया है उसने। बाकी से पूछो। कांग्रेस कह रही है कि महिलाओं को 2500 रुपया देंगे, बेरोजगार युवकों को जो है वो 8500 8500 रुपये महीना देंगे। उससे हमको मतलब नहीं है। अच्छा, हमें अपना कमाना है, हमें खाना है, हमें उससे मतलब है। केजरीवाल का 10 साल का कार्यकाल कैसा है? मुझे तो सही नहीं लगा केजरीवाल। किसको आनी चाहिए, बीजेपी को? बीजेपी को ही आनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। क्यों लग रहा है ऐसा आपको? क्योंकि बीजेपी, हम तो देखो यूपी के हैं रहने वाले, हमारे जो यूपी में हुआ है विकास, वो हमें दिल्ली में भी चाहिए। अच्छा, इसीलिए हमें तो बस वही चाहिए, बीजेपी। ये लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में विकास हुआ है केजरीवाल की तरफ से। वो तो देखो जी, हमें तो अभी कुछ हाँ। लगा नहीं है ऐसा चीज तो। कितने साल से रह रहे हो आप दिल्ली में? दिल्ली में हम रह रहे हैं 6 साल से। तो अगर फ्री बिजली दे दिया, पानी दे दिया, स्वास्थ्य अच्छा कर दिया। हम तो देखो जी किराए पे रहते हैं, इतना तो हमें कुछ मालूम नहीं, हम तो कमाते हैं और खाते हैं बस। हाँ? हाँ? भजन कब से रह रहे हैं आप? यहाँ हमको हो गए
40 साल क्या बना, हमारा कुछ नहीं बनता है बाबू। अच्छा, वोट मांगने का हमको जिता दो, आएगा आदमी हमको जिता दो, सब कर देंगे। अब गरीब आदमी कोई सुनवाई नहीं, टंकियां नहीं लगी, पानी की परेशानी है, हर चीज का परेशानी बाबू, गरीब आदमी। ये आग लग गया था यहाँ पर या तोड़ दिया गया था इस जगह को? वो तो पहले आग लगी थी। उससे पहले हाँ एक लड़की, तोड़ दिया। हाँ लड़की एक खत्म हो गई थी। हाँ बुलडोजर चला दिया गया। हाँ इसी में ठंडे में तो वोट मांगने आते हैं नेता लोग? हाँ आते हैं वोट मांगने। बाबू, वोट मांगने सब आते हैं। वोट मांग के चले जाते, कुछ नहीं यहाँ कोई काम नहीं करते, कुछ नहीं, न पानी प्रोग्राम टंकर आता है उसमें भी आदमी घुस जाते हैं बिहारी, कोई दाबते लड़कियों को कहीं कुछ करते हैं, क्या बताए मजबूरी है, जब ये अपना सब काट रहे हैं, कुछ नहीं यहाँ बनता। लाइट आती है वो मीटर लगा तब भी क्या बोलते बिल बहुत आता है, मीटर फ्री नहीं है? फ्री कुछ नहीं है। अरे तो केजरीवाल कह रहे हैं फ्री है बिजली, आप लोग कह रहे हैं बिल आ रहा है। नहीं नहीं बिल देते हैं सर जी, हाँ? हम बिल देते हैं बिल जी कितना सर। बिल आता है? अब हमारा आता है साहब, मैं एक बार तो 5,000 दिया हूँ। तो जो कहा जा रहा है कि 200 यूनिट बिजली फ्री है, तो इसमें 200 यूनिट कहाँ से उठ जाएगा जो बिजली का बिल आ जाएगा? हाँ मैं 5,000 दिया हूँ एक बार साहब, अब आया है कम, पहले तो मैं 5,000 दिया हूँ सर। सबके पास रसीद है, कागज है, रसीद है, मीटर सब। लगा हुआ है? हाँ कहाँ है मीटर? दिखा दो ना मीटर। मीटर दिखाइए तो। अब कोई दिक्कत भी होता है बच्चा या कोई जल्दी ना भर्ती लेते हैं ना। हॉस्पिटल में भर्ती नहीं मीटर लेता है। लगे हुए हैं सर, जो आदमी बिल देता है, और बाकी ये किसी के मीटर जैसे जो आदमी बिल देता है उसी के मीटर ये लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पे लोग 30-30 साल 35-35 साल से कैसे अपनी जिंदगी, 35 साल हमारी समझ लो उम्र। हाँ ये कह रहे हैं अंकल जी के 30 साल से रह रहे हैं। हाँ पूछो, ये अच्छा ये मीटर है, हाँ ये मीटर है, इसमें लगे भी हुए हैं। ये देख मतलब लीजिए। जो अगर कोई बिजली का बिल जमा करता है, खाली हाँ। उसी के घर लाइट आती है। और जैसे कोई गरीब तो आदमी बिजली बिजली का तो- बिल नहीं जमा कर पाता है, तो उसका मीटर यहीं से कनेक्शन तो काट देता है। अगर हमारे थ्रू आम आदमी का कोई भी बड़ा नेता अगर देख सकता है तो ये इनका इसी खंबे पर सारे मीटर लगे हुए हैं। नहीं, और मतलब इनका ये कहना है कि बिजली का बिल इनको आता है और 4-4 5-5 हजार रुपए आता है, तो फिर दावे ये क्यों किए जाते हैं कि बिजली का बिल हमने फ्री कर दिया, बिजली बिल फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया ना, तो यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था है। अरे तो केजरीवाल आए थे ना बाहर, अरे आए तो थे सर यहाँ पर इधर थोड़ी ना आए थे, वो तो रोड पे आके अपना भाषण दे के चले गए। यहाँ थोड़ी ना सर कोई झुग्गियों में, यहाँ पे ना टंकी है ना पानी है, कुछ भी नहीं। एक वो नल भी पड़ा हुआ, वो भी ऐसे ही पड़ा हुआ है बहुत दिन से। अगर जैसे हम लोग कार्रवाई करते, पानी आनी भरने जाते, तो हम लोग उधर जाते पानी भरने के लिए। हमें बहुत तकलीफ होती पानी के लिए। अब टैंकर भी आता है, किसी दिन आता है, किसी दिन नहीं आता है सर, ये चीज है यहाँ पे। पूरी की पूरी जो है वो बस्ती ही कच्ची है हाँ यहाँ पे। यहाँ पक्के मकान नहीं बने हुए हैं यहाँ पे। इधर ये देखिए किस तरीके से लोग रहते हैं। और गैस चूल्हा वगैरह ये सब नहीं है, सब लकड़ी पे यहाँ पे सब खाना बनाते हैं। कितने साल से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? 30 साल से। रुकिए उधर आने दीजिए। ए भैया रुक जाओ। हाँ बताइए अब। कम से कम हो गए 30 साल यहाँ रहते रहते। जब हमारी लोगों की शादी भी नहीं हुई थी, जब अब तो बच्चे जवान हो गए। और यहाँ ना भैया पानी आता है, ना तो आज ये सड़क है, पानी भर जाता है, यहाँ पर झुग्गियों में घुस जाता है पानी। इतनी तकलीफ है यहाँ पर। कहते बिजली का बिल भी आता है। अब बिजली का बिल तो आता ही आता है। तो 200 यूनिट जो कहा जा रहा है कि सब बिजली फ्री कर दिया हमने, पानी फ्री कर दिया तो केजरीवाल। नहीं, गर्मियों में बिजली बिल आता है। नहीं, गर्मी में बिल आता है आजकल, जब बल्ब जलाते हैं, जब बत्ती का बिल नहीं आता है। हाँ 200 यूनिट बत्ती फ्री नहीं। शौचालय वगैरह तो बूझो मत, इतनी तकलीफ है, बूझो मत कितनी तकलीफ है। वो उधर है, एक उधर है, तो कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है। वहाँ भी झगड़ा हो जाता है, इस पार जाते इस पार भी झगड़ा हो जाता। अब पानी के लिए तो प्रतिदिन होता है, बहुत तकलीफ पानी की है। बोला जाता है केजरीवाल सरकार की तरफ से कि हमने झुग्गी बस्तियों वाले के लिए बहुत सारे काम किए हैं, हमने टैंकर उनकी आता है जीवन कभी अच्छी कर कभी। दी। कभी आता हाँ कभी कभी 3 दिन बाद, 2 दिन बाद, 5 दिन बाद ऐसे टैंकर आता है, पर डे नहीं आप आता। लोग वोटर यहीं दिल्ली के ही हैं? हाँ हम लोग यहीं के हैं।
क्या कह रहे हैं आप? चुनाव होगा बाबू, हमको जिता दो, उससे कोई गरीबों को नहीं सुनवाई है। वोट ले लेगा बस, चलते हो। ये देखो चैले में इतना इतना पानी हो जाता, गिरते हम लोग है, ठंड में मर रहे हैं, कोई सुनवाई है? बत्ती का बिल आ रहा है। साधा तो जाता है गरीबों पे निशाना कि चलो 16 लाख हैं, जिनकी तरफ आ जाएगी तो एक अच्छा खासा वोट आ जाएगा। पर हालात इनके जो हैं वो जस के तस हैं, बस से बदतर हैं। आप लोग कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? भैया देखो, हाँ, 30-35 साल से भैया रह रहे हैं यहाँ, कुछ नहीं मिलता, न राशन मिलता, न कुछ मिलता है। ऐसे भूखे प्यासे रहते, न कहीं काम लगता है, रोटी तक नहीं मिलती। क्या करें भैया, 30-35 न राशन कार्ड बना, न कुछ बना, ऐसे ही पड़े हैं। क्या करें भैया, 30 साल से रह रहे हैं। हाँ, 30-35-40 साल से रह रहे हैं यहाँ। बच्चे यही पैदा हुए, यही जवान हो गए। तो जो वादा सब जो किया जाता है सरकार की तरफ से, भैया नहीं कोई करता है, वादा कर जाते हैं, जब जीत जाते छुट्टी हो जाती, हाँ हम ये बनवा देंगे वो बनवा देंगे, और जब उनका चांस निकल गया तो फिर चले जाते हैं। नहीं लगवाते इधर आके। बोलता है कि लगवा देंगे। हाँ बोलता लगवा देंगे, कुछ नहीं लगवाने आता इधर। चलिए ठीक है। 5 साल एक बार हमसे मांगते हैं हाथ जोड़ के, 5 साल हमें हाथ जुड़वाते हैं, फिर भी कोई फायदा नहीं। गैस चूल्हा कुछ नहीं भाई, लकड़ियों में रोटी बना रहे हैं भाई मेरे। लकड़ी ना हो तो हम भूखे मर जाएंगे। इससे तो हमारा बुलडोजर बाबा सही है, वो कहीं पाता है तो कहीं न कहीं राशन 2 जगह लगाता है, यहाँ तो एक जगह भी राशन नहीं बहनचोद मिलता है। इससे तो हमारा बुलडोजर बाबा सही है। अब यहाँ क्या है, पानी भरने जाओ तब भी झगड़ा, किसी से कोच करो कोई भरने में नहीं देता है, ज्यादा गुंडा धमकी दिखाते हैं, क्या फायदा है? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया, पानी भरने जाते हैं उनके आगे चलते ही नहीं। अरे तो केजरीवाल आए थे ना इस बस्ती में परसों, इधर आए नहीं हमारे। कितना यहाँ से 200-300 मीटर दूर होगा मैक्सिमम। रुक जाओ 200-300 मीटर दूर होगा। आप लोग जाकर के बोल सकते थे ना उनको कि आपके राज में हमको क्या मिला, क्या हालत है। अब उनसे बोलने से कोई भाई मेरे पूरा नहीं हो जा रहे, इतने समय पड़े हम लोग। वोट मांगने जब नेता घर घर आता है तो आप जाकर के नहीं बोल सकते? नहीं बोलने कितने बंदे गए होंगे, बोले होंगे, उनका क्या पूरा हो गया भाई मेरे? जब नेता के पास पहुंचने देंगे, जब तो नेता के पास मिलेंगे हम लोग। गरीब आदमी घुसने नहीं देते, लाइन में लगो लाइन में लगो, लाइन में लगते रहते हम लोग हैं। ये है प्रॉब्लम हम लोग की। कई साल से यहाँ रह रहे हैं, बोलेंगे कर जाएंगे, वो हो जाएगा, वो बस हाँ हाँ करके चले जाते हैं। बीजेपी बन जाए तो झुग्गी उखड़ जाएंगी। अगर कांग्रेस रहेगी तो दिल्ली के जो अंदर जो झुग्गियां हैं वो हमेशा बनी रहेंगी। बीजेपी तो कह रही है कि बीजेपी की सरकार आएगी तो जहाँ पर आपका ये झुग्गी है वहीं पर मकान देंगे आप। तो और इससे अच्छी क्या बात भाई, अगर ऐसा ही कर देगी तो और बढ़िया बात है। बोल दिया क्या जो बीजेपी आएगी तो झुग्गी तोड़ दिया जाए? भाई तो यहाँ तो सभी लोग बकते हैं कि जब तक है तो मिलती हमको भी है, बोलते झुग्गी तोड़ देंगे। आम हाँ आदमी वाले लोग आके बोलते हैं क्या ये बात? हाँ भाई, अब तुमने सही बात। करेंगे ना। नहीं हमारे यूपी में तक है भाई, जब से बीजेपी हुई, जब से जहाँ जहाँ खाली जंगल पड़े थे वहाँ वहाँ घर बन गए भाई मेरे। सबको 2.5-3 लाख रुपए का कॉलोनी मिला है यूपी में रहते होते तो सही था, सबसे बढ़िया यूपी में मिल तो जाता है रहने को। यूपी छोड़ दिया आपने? हम लोग यूपी कम से कम 25 साल हो गए उम्र हमारी, यहाँ पैदा हुए भाई, हम लोग यहाँ रह रहे हैं। अब यूपी का लेने जाते मिलते ही नहीं साहब उतना। इससे तो यूपी में सही था सबसे बढ़िया, यूपी में सबके घर घर बन गए। हम लोगों को क्या मिला, कुछ नहीं। अब यहाँ पड़े देखो, यहाँ सहारा ढूंढने, मिलेगा ना मिलेगा तो ये झोपड़ी में पड़े रहे। जोड़ के तो पैसे थोड़ा गल्ला रखा, सब जोड़ के दुकान लगाए। क्या बन रहा है खाने में? बस खाने में भैया हम लोग मीट बना लेते हैं, जैसे मुर्गे उर्गे के, और क्या खाते पीते तो बना लेते हैं भाई। नहीं जरूरी भी है अच्छा खाना खाना। तो ये शकूर बस्ती का जन सुविधा परिसर है, यानी कि शौचालय है। यहाँ पर आप एड्रेस देख सकते हैं, शकूर बस्ती साइट नियर रेलवे कॉलोनी दिल्ली सैटिस। तो हमने आपको बस्ती दिखा दी, तो हमने सोचा कि जो सरकारी शौचालय जो बनाया गया है उसको भी थोड़ा दिखा दिया जाए। यहाँ देखिए यहाँ पर कि क्या हालात हैं, और इतनी गंदी बदबू है। तुम लोग जाओ उधर जाओ, आइए।
आजीविका विकास मॉडल दिखाइए। ये है विकसित भारत की एक बेहतरीन सी तस्वीर जो आपको कई सारे मीडिया चैनल्स जो है वो आपको शायद ना दिखा पाएं, इसलिए हमारी कोशिश भी यही रहती है कि हम जन जन की आवाज को उठा सकें। और जो जन है, शौचालय की हालत ऐसी थी कि हमने भी कोशिश किया कि रुक करके आपको वहां पर कुछ बोल करके दिखाएं, लेकिन इतनी गंदी हालत और ऐसी बदबू कि हमसे भी वहां पर रुका नहीं गया और इस बाहर में आकर के हमें ये हालात आपको बताने पड़ रहे हैं कि विकसित भारत की बात जरूर होती है, हम चांद पर पहुंच गए, अच्छी बात है, डेवलपमेंट की बात होती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये लोग भी इसी हिंदुस्तान के हैं, इसी सरजमी पर पैदा हुए हैं, इसी सरजमी पर मर जाएंगे। लेकिन झुग्गी और झोपड़ी में रहने वाले लोगों को इस तरीके से अनाथ की तरह छोड़ देना ये बहुत गलत बात है, चाहे किसी की भी सरकार हो। हम दोनों सरकारों को बोल रहे हैं ये बात, क्योंकि सेंट्रल में भी आप बैठे हुए हैं और केंद्र में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, माफ करिएगा केंद्र में बीजेपी की सरकार है और जो दिल्ली में है वो आम आदमी पार्टी की सरकार है। और लेकिन इन लोगों का कुछ भी जो कहते हैं ना भला नहीं हो सकता है, इन लोगों की जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी शायद, क्योंकि कोई भी सरकार आएगी इन लोगों के लिए कुछ नहीं करेगी, सिर्फ वोट बैंक बना करके जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि इनसे वोट ले लिया जा सके। चुनाव से पहले लोग वोट मांगने आते हैं, यहाँ तक कि नाक तक साफ करते हैं। हमने आपको रिपोर्टिंग में देखा कि किस तरीके से महिला बोल रही थी कि बच्चे के नाक जो बहते हैं उनको भी नेता साफ कर देते हैं, लेकिन फिर 5 साल तक वो अपना मुंह नहीं दिखाते और इसी नर्क में उनको छोड़ देते हैं जीने के लिए।